साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 2 पिन 3 पिन सेंसर के बारे में, जैसे कि केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इन सेंसरों को भैया हम ऑन टेबल कैसे चेक कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरजकार गुरुजी में। आज हम सभी भाई जानेंगे कि किसी भी गाड़ी के भैया 2 पिन 3 पिन क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में या अन्य लगभग सेंसरों के बारे में कि ये भैया ऑन टेबल हमें कैसे चेक करने हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग भैया किसी भी गाड़ी पे काम कर रहे होते हैं और मान लीजिए ज़्यादातर हम तो स्वयं काम भैया रात में ही करते हुए फंसा हुआ काम, और उस कंडीशन में हमें किसी सेंसर पे शक जाता है या डाउट जाता है, तो हमें क्लियर ही नहीं हो रहा था कि वो सेंसर ख़राब है कि या कोई और दिक्कत है गाड़ी में। तो आज आप सभी को बताने वाले हैं उसका तरीका। आइए दिखाते हैं आपको उसका चेक करने का सही तरीका। और भैया सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिस्त्री भाई इलेक्ट्रीशियन भाइयों को भैया शेयर करिए, और जो जानकारी आपको मिल रही है वो और भी भाइयों को जानकारी दीजिए। हम सभी को एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस 2 पिन के सेंसर के बारे में, जो कि भैया बहुत ही प्रेजेंट टाइम में कॉमन है। हमारी बोलेरो पावर प्लस, मैक्सिमो, सुप्रो जैसी काफ़ी हद तक गाड़ियों में भैया यही पाया जा रहा है। आइए इसको चेक करना सिखाते हैं कि ये कैसे चेक होता है। सिंपल सा मेरा सॉकेट है भैया, हम सॉकेट लगा के चेक करेंगे जिसमें जल्दी हो जाए, क्लियर रह जाए, कोई डाउट ना हो। लगाया सॉकेट को भैया, हमने सॉकेट बिठा लिया। आइए अपने मल्टीमीटर के ऊपर, और एक क्रोप को भैया हमने लगा लिया इस साइड में। सही से भैया लगाना है, ध्यान रखना है लूज ना रहे। और दूसरी क्रोप को भैया लगा लेना है हमें दूसरी साइड में। आइए भैया आज ये मल्टीमीटर डिस्प्ले के ऊपर। साथियों, इसको हमने लगाया ओम के ऊपर, और ओम के ऊपर लगा दिया। आइए हम साथ ही में दोनों चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ दूर ना रहे। वायर हमारा सही से लगा हुआ है। देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा रीडिंग के ऊपर। बॉस फटाफट करिए, देखिए फटाफट रुक गई रीडिंग। ओम पे लगा के हमने चेक किया। अब इसी को कहते हैं भैया साथियों एसी वोल्ट, एसी, जिस पे हम बिजली की सप्लाई चेक करते हैं। साथियों, अब हमने लगा लिया इसको एसी वोल्ट के ऊपर, जिससे हम अपने घर वाली बिजली की वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, जिसमें कि जैसे हमारी ये 220 या 440 वोल्ट थी, उसकी सप्लाई को चेक करते हैं। उस पे लगा लिया। आइए फिर से रीडिंग के ऊपर। क्रोप हमारी वही की वही है भैया, 0। चेक करिए भैया, रोक दिया भैया, बिल्कुल 0। रोक दिया साथियों, बिल्कुल 0। ठीक है। आइए फिर से हमारे मल्टीमीटर की डिस्प्ले के ऊपर। अब हम लगा के चेक करते हैं इसको वोल्ट के ऊपर। कौन सा वोल्ट? जिससे अपनी हम बैटरी की डिस्प्ले को चेक करते हैं भैया, जिससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं कि भाई बैटरी का कितना वोल्ट है, उसी पे लगा दिया। ठीक है, डीसी लिखा हुआ बकायदा, डीसी। साथियों चेक करिए, बस फटाफट करिए, और जल्दी, जितना जल्दी फास्ट करेंगे उतनी फास्ट रीडिंग। साथियों, इसका मतलब है कि ये सेंसर हमारा गुड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर भैया इसको चेक करना तो बहुत आसान है। इसको चेक करने का तरीका तो आप लोगों को सभी लोगों ने बताया है। और जैसे ही भैया हमारी बात आ जाती है भैया 3 पिन सेंसर के बारे में, बड़े बड़े टेक्नीशियन भैया अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया इसके बारे में हमें नहीं मालूम है, और कहते हैं कि ये स्कोप लगा के चेक करो, और ऐसे नहीं चेक हो पाएगा, मल्टीमीटर से कभी नहीं चेक हो पाता, मल्टीमीटर से कोई रीडिंग नहीं आती। आइए इसको भी भैया हम चेक करने का आपको तरीका बता दे रहे हैं। ठीक, इसको कर दिया हमने अपने क्रोप से अलग। और भैया अगर दोनों को लगाने के ऊपर, साथियों हमने दोनों क्रोप लगा दी और इसको लगा दिया अपने हमने कंट्रोटी मोड के ऊपर। साथियों ये हमारी कंट्रोटी मोड है, ये देखिए क्वांटिटी मोड पे लगा दिया। अगर इसमें भैया कहीं सोडिंग आती है, अगर सेंसर में सोडिंग आती है
कंटिन्यूटी मोड पे भैया लगाने के बाद अगर किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग आती है तो इसका मतलब है कि हमारा सेंसर खराब है। कोई भी सेंसर हो, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे देखिए इसको हमने हटा दिया और अभी भी हमारा कंटिन्यूटी मोड के ऊपर लगा हुआ है, हमारे कहीं पे भैया कोई शॉर्टिंग नहीं। साथियों ये देखिए, ध्यान दीजिए, तीनों पे लगा दिया, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही भैया। ठीक है, पहला तरीका तो ये चेक हो गया कि हमारा सेंसर शॉर्ट नहीं है। अब दूसरा तरीका भैया साथियों, अब दूसरा तरीका हमारा 3 पिन सेंसर चेक करने का। सिंपल सा भैया, 12 वोल्ट की सप्लाई और 1 से 2 एम्पेयर की सप्लाई हमने ले ली थी। सप्लाई को लगा लिया हमने AC वोल्ट के साथ में भैया। और आ जाइए भैया पास में भैया, जिसमें हमने गांठी लगा रखी है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब DC पे लगाया, सप्लाई को हमने ऑन किया और ये लगा दिया हमने मल्टीमीटर। 13.05 वोल्ट भैया शो कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव, तो इसलिए हमने लगा दी इसमें गांठी लगा रखी है, कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई को कर दिया बंद भैया। 3 तारों में बॉस क्या क्या होता है, ग्राउंड, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट और सिग्नल। ठीक है, तो हमको क्या करना है भैया, ग्राउंड के साथ लगा देना है ग्राउंड को। ये लगा दिया भैया हमने ग्राउंड के साथ ग्राउंड को, और इसी ग्राउंड के साथ भैया हमको लगा देना है अपना मल्टीमीटर का ग्राउंड का ग्रुप। और पॉजिटिव के साथ भैया ये हमने लगा दिया पॉजिटिव को, टाइट कर दिया। और बीच वाला साथियों, पॉजिटिव का करो भैया हमको लगा लेना है सिग्नल के ऊपर, क्योंकि गाड़ी को भैया हमारा जो ECM को जाता है वो पॉजिटिव का सिग्नल ले जाता है। साथियों हमने लगा दिया और कर दी सप्लाई को ऑन। इसको लगा, सप्लाई को ऑन कर दिया। साथियों आइए मीटर के ऊपर, ये हमारी भैया DC लगा हुआ है। DC में जो रीडिंग आ रही है 687-88 आ रही है। 10-15 रीडिंग इधर उधर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए हमारा 650 रीडिंग प्रेजेंट टाइम मीटर पे शो कर रही है, तो भैया 635 भी हो सकती है और 665 भी हो सकती है, ऐसे DC के पर। अब हम क्या करेंगे, DC पे भैया लगा हुआ है, आइए दिखाते हैं। आ जाओ भैया मीटर रीडिंग के ऊपर। ये देखिए भैया साथियों, ये देखिए बॉस, रीडिंग कर रही बॉस, हो रहा हमारा 3 पिन का सेंसर वर्क। चेक कर पा रहे हैं 3 पिन के सेंसर को, ये देखिए भैया रीडिंग, कोई डाउट वाली बात नहीं, कर रहा साथियों वर्क DC वोल्ट पे। आइए एक तरीका और है इसका भी अभी चेक करने का, फिर से आ जाओ भैया। अब इसको कर देते हैं भैया हम AC वोल्ट के ऊपर। AC वोल्ट मतलब भैया जिससे हमारे घर की लाइट चेक होती है, मल्टीमीटर लगा दिया उसके ऊपर। आ जाओ भैया फिर से मल्टीमीटर के ऊपर करो भैया, देख लीजिए हमारी सब वैसे की वैसे लगी हुई है। देखिए साथियों, जल्दी जल्दी भैया करेंगे, और जल्दी जल्दी होगा। साथियों क्रोप हमारी निकल गई, फिर से लगा के दिखाते हैं आपको। भैया लगा दिया हमने क्रोप को, ठीक रीडिंग आ रही है। फिर करते हैं भैया, थोड़ा हाथ से उठा ले, आसानी रहती है। बताइए भैया, छोड़ दिया भैया, रीडिंग हमारी कुछ सेकंड में फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखे रुक गया। और अभी जैसे ही लगाएंगे तो भैया काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये देखिए साथियों, 3 पिन का सेंसर चेक करने का फॉर्मूला भैया, आपस में कंट्रोटिव लगा के तीनों बार चेक कर लेनी, शॉर्ट ना हो। और सिंपल सा AC और DC पे आपको चेक करके भैया हमने दिखा दिया। 12 वोल्ट की सप्लाई लगा के भैया, बैटरी से डायरेक्ट नहीं लगाना है बड़े भाई, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना साथियों। बैटरी से हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है। हम लोग हैं भैया देसी मिस्त्री, और हमको लगाना है देसी जुगाड़ लगा के अपना सिस्टम किसी ना किसी तरीके से चेक कर लेना है। 3 पिन का भैया ये सेंसर चेक हो गया। आइए फिर से आपको एक और 3 पिन का सेंसर चेक करके दिखाते हैं। साथियों सेंसर टेस्टिंग करते हुए हमें एक चीज़ का सिर्फ ध्यान देना है भैया,
जिस भी गाड़ी का हम सेंसर खोल रहे हैं सिर्फ हमको अपना ग्राउंड और रेफरेंस चेक कर लेना है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव वायर किस पे आ रहा है वो चेक कर लेना है। अगर निगेटिव भैया इस पे आ रहा है तो हमें चार्जर की सप्लाई इसी पे देनी है, जो हमारे पास सप्लाई लगी देनी है, और पॉजिटिव इस पे देना है। सिग्नल हमारा बीच में रहेगा, सिग्नल हमारा पॉजिटिव वाला ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा भैया। अगर पॉजिटिव निगेटिव उल्टा सीधा कर देंगे तो मेथड थोड़ा सा फेल हो जाएगा, कई बार काम करेगा कई बार नहीं करेगा, तो हमको इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है। आइए अब साथियों हमने लगा लिया दूसरा सेंसर। देखिए हम दो सेंसर चेक कर चुके हैं, एक ये वाला आपको चेक करवा चुके हैं और एक ये वाला भैया हम चेक करवा चुके हैं। इन दोनों को कर दिया अलग। फिर से आइए भैया पे देख लीजिए, पहले पे सप्लाई दें। ग्राउंड भैया लगा हुआ है हमारा, ठीक है। सिग्नल भैया बीच में रहता, सिग्नल बीच में, पॉजिटिव भैया इसमें, और ये ऑन करी भैया हमने साथियों सप्लाई, ये ऑन करी हमने सप्लाई। आइए हमारे मल्टीमीटर के ऊपर भैया, आइए देखिए भैया रीडिंग देखिए कितना ऊपर नीचे हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं ना भैया कि नहीं चेक कर सकते हैं। भैया 800 रीडिंग, ठीक। 10-5 आपसे पहले भी बताया, 10-15 ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब चेक करेंगे तो 10-15 इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होगी, तब तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। देखिए ये देखिए भैया कितना सिस्टम हिल रहा। एसी पे चेक कर ली भैया हमने, सीधा डीसी पे आ गए भैया जी। उसके बाद देखिए भैया जी आधा आधा बिल्कुल रीडिंग आधे आधे पे आ जाती है। परफेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जितना फास्ट करेंगे भैया उतना फास्ट होगा, ये देखिए उतनी रीडिंग हमारी अप डाउन मारेगी। साथियों जितना फास्ट हम करेंगे उतना रीडिंग हमारी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी। इसका मतलब हमारा सेंसर सही है, बस सेंसर शॉर्ट ना हो आपस में। भैया 3 पिन के आपको चेक करवा दिए हमने, 2 सेंसर, एक और चेक करवा देते हैं भैया, मतलब ऐसा ना हो कि नहीं भैया कोई दिक्कत है। अब आइए भैया आपका जाना पहचाना सेंसर, बोलेरो डेल्फी, अशोक लीलैंड दोस्त चलता है कंपलसरी, आपको मालूम है। आइए इसको भी भैया चेक करवा देते हैं, करते हैं अपने कनेक्शन। कर लिए हमने भैया इसके भी कनेक्शन वही सिंपल बता रखे। करते हैं अपनी सप्लाई ऑन। आइए भैया डिस्प्ले के ऊपर डीसी वोल्ट, मिली वोल्ट भैया दिखा रहा है, मिली वोल्ट डीसी वोल्ट, ठीक है। देखिए भैया रीडिंग, ये देखिए भैया रीडिंग, फ्लक्चुएशन देखिए कहाँ जा रहा है। इसके बाद भैया आइए एसी वोल्ट के ऊपर, आगे एसी वोल्ट के ऊपर भैया ये देखिए साथियों, ये देखिए भैया साथियों 3 सेंसर आपको हमने दिखा दिए, 3 पिन के सेंसर भैया चेक करके। भैया आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे भैया लाइक करिए और कमेंट करिए, और अपने बाकी भैया मिस्त्री भाइयों को भी वीडियो सेंड करिए। हम सभी भाइयों को मिलकर एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, जो हमारी दिली इच्छा ये कि हम सबको मिलकर एक भैया अच्छा टेक्नीशियन हम सभी भाइयों को मिलकर के बनना है। इसलिए भैया बार बार से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और ये तो भी डेमो चल रहा है, हाईटेक चीज़ें आपको बताने वाले हैं भैया, जो कि शायद यूट्यूब पे आपको कहीं ना मिले। साथियों आइए पास में दिखाते हैं भैया, बीच में लगा दिया हमने सिग्नल वाले पे सिग्नल, ग्राउंड वाले पे ग्राउंड, जो कि हम गाड़ी की वायरिंग से पिन आउट भैया निकालेंगे, उसके हिसाब से ये हो गया हमारा ग्राउंड। और ये आपको हमने पहले दिखाया था पॉजिटिव है, इसको लगा दिया हमने पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल गुड कंडीशन। और ग्राउंड के इसके साथ में भैया ग्राउंड वाली हमारी पिन भी लगेगी मल्टीमीटर की, परफेक्ट हो गया। और इसको रखा भैया हमने यहाँ पे। अब साथियों देख लीजिए तीनों तारों की भैया हमारी दूरी है, आपस में कोई अटैचमेंट नहीं, दे दी हमने सप्लाई, और ये किया हमने मल्टीमीटर को ऑन। आइए मल्टीमीटर की भैया रीडिंग के ऊपर भैया बॉस देखिए, फटाफट देखिए अब रीडिंग, जितना फास्ट रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए सारा फास्ट का है भैया, हम तो स्लो करके आपको दिखा रहे हैं। ये है डीसी पे, आइए एसी के ऊपर देखिए भैया, जितना फास्ट करेंगे भैया उतना फास्ट हमारी रीडिंग।
साथियों ये कौन सा सेंसर है, ये कौन सा सेंसर है? वैगनार के सीरीज का हमारा भैया केम शापर पोजीशन सेंसर। और जैसे हमने केम शापर पोजीशन सेंसर को चेक किया है, ऐसे ही हमारा भैया क्रैंक शापर पोजीशन सेंसर चेक होगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट ही नहीं। तीनों तारे आपस में कंटिन्यूटी पे शॉर्टिंग न दिखाएं, एसी और डीसी पे भैया सप्लाई देके हमें चेक कर लेना है। कोई लंबी बातचीत ही नहीं। और बताते हैं भैया जी, कितने सेंसर भैया हमारे हो गए 3 पिन में? 1 2 3 4 3 पिन में। 2 पिन का आपको सबको मालूम ही है, बिल्कुल से वो तो सिंपल है, वो तो आपने कई वीडियो में पहले देखा होगा। ये चेक करवा दीजिए साथियों। बोलेरो पिकअप BS6 बॉस लगा दिया भैया सेंसर, कर लिया हमने कनेक्शन। आइए मल्टीमीटर के ऊपर हमारे भैया DC वोल्ट चेक करिए। भैया बढ़िया वर्किंग DC वोल्ट। अब आ गए हम वोल्टेज AC वोल्टेज के ऊपर। साथियों चेक करिए, जबरदस्त भैया रीडिंग। और चेक करना है तो आ गए हम ओम के ऊपर भैया। देखिए चेंजिंग, जबरदस्त तरीके से चेंजिंग भैया। ये हमारी ओम की चेंजिंग हो रही है। साथियों सबका प्रोसीजर यही है, बिल्कुल सिंपल सा। तीनों बार आपस में कंटिन्यूटी शॉर्ट ना करे। चेक करने का तरीका हमने भैया बता ही दिया आपको। साथियों कूलेंट टेम्परेचर चेक करने का तरीका भैया, दोनों करोब को हमने लगा लिया इधर और उधर, और इसको हमने लगा दिया कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। वही अपना कंटिन्यूटी मोड के ऊपर देखिए, बीप मोड पे कर दिया दोनों करोब को अलग। और इसको हम करेंगे भैया हीट। देखिए अभी हम हीट करते हुए जा रहे हैं और रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस भैया बिल्कुल अभी बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए बीप आ जाएगा इसमें। साथियों देखिए बीप आ गया, मतलब कि हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर काम कर रहा है। ठीक है, ये तरीका परफेक्ट हो गया। मगर ये कितने सेल्सियस पे काम कर रहा है ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं भाई। ये तो हमारा आपका चेक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि कितने टेम्परेचर सेल्सियस पे इसने फैन को ऑन किया? भाई जी मान लीजिए हमारा फैन चल रहा चाहिए था 88 सेल्सियस के ऊपर, और इसने ऑन किया उसको 98 पे, तो उतने में तो हमारा पूरा इंजन खत्म हो जाएगा। भैया इसको चेक करने के लिए या तो जिससे फीवर चेक करते हैं डॉक्टर लोग, वो मशीन आती है, तो उसको वाटर में डाल करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 गिलास में आपको पानी ले लेना है और इसको उसमें डाल देना है भैया ऐसे, और उसके बाद टेम्परेचर सेंसर भैया ऐसे डाल देना है। उसके बाद इसको गैस पे रखना है भैया, उसके बाद गैस पे रखना है। और देखिए जैसे प्रेजेंट टाइम में पानी का सेल्सियस देख लीजिए भैया, पानी का सेल्सियस दिखाई दे रहा 73 सेल्सियस भैया। और हमारा मान लीजिए फैन चलना चाहिए 88 के ऊपर। अब ये तो 88 सेल्सियस हो गया, मगर जो टेम्परेचर स्विच हमारा ऑन हुआ वो ऑन हुआ 98 सेल्सियस पे या 100 सेल्सियस पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे इंजन को भैया पूर्ण रूप से खत्म करने के बाद पंखा चलेगा। साथियों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भैया टेम्परेचर सेंसर को हमें हीट करना है, और हीट करने के बाद अगर हमारे पास प्रॉपर चेक करने वाला कोई टूल है जिससे डॉक्टर लोग टेम्परेचर चेक करते हैं फीवर का, उससे आप देख लीजिए कि भैया ये कितने पे ऑन हुआ, तो परफेक्ट रहेगा। और अगर ऐसे पानी में सीधा हीट करते हैं या मोमबत्ती से हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर का आइडिया भैया नहीं लगेगा, ये मेथड फेल हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं भैया, गाड़ी के ऊपर टेम्परेचर सेंसर को बाहर निकाला और अपना हीट करने लग गए, और इग्निशन ऑन रखा, देखा तो फैन चल गया। भैया वो फैन तो चल गया मगर कितने सेल्सियस पे चला ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं। अब फैन उसके लिए भी एक मेथड है। उसके लिए अगर आप गाड़ी पे कर रहे हैं, इसको ऐसे लगा दिया आपने, गाड़ी पे लगा हुआ है, हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एक भाई मैकेनिक भाई हीट करेगा और दूसरा मैकेनिक भाई हमारा टेम्परेचर मीटर भी भैया देखेगा कि टेम्परेचर मीटर कितने पे हमारा फैन चला। हाफ अगर डंडिया है, हाफ डंडी पे ही चल गया तो ठीक है, अगर बढ़ के चल रहा है तो उसका मतलब टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी भैया है। और अगर
टेम्परेचर चेक करने की मशीन हो और मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो भैया गुड है बिल्कुल। और साथियों इसके बाद में आता है हमारा आपका जो होता है O2 सेंसर भैया, सिंपल सा वही कंट्रोटी मोड के ऊपर। ये देखिए भैया कंट्रोटी मोड के ऊपर आ गए और हमने उठाया। आइए साथियों को पास में ये दिखाते हैं। इसमें जो ब्लैक ब्लैक वायर हैं ये हीटर एलिमेंट की है। अंदर इसके हीटर होता है, जैसे हमारा घर में हीटर होता है वैसे हीटर होता है। इसमें खाना बनाते हैं बहुत से लोग, भाइयों ने पहले देखा होगा। तो ये बिल्कुल कंट्रोटी इसकी फुल दिखाएगा भैया प्रॉपर के लिए। सही लग नहीं पा रहा है, कर रहे कनेक्शन। ये देखिए साथियों कंट्रोटी इसकी भैया आ रही है, ये देखिए ठीक है कंट्रोटी हमारी आ रही है। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका भैया, अभी इन दो वायरों का काम तो लगभग आपको किसी ने आज तक बताया ही नहीं है साथियों। इन दो ब्लैक वायरों का तो आपको सभी ने चेक करना बता दिया। इन दो वायरों का लगभग आपको किसी ने बताया ही नहीं क्या इनका क्या काम होता है, कैसे वर्क करती है। एक तरीका भी आपको और भैया दिखा रहे हैं इसी को चेक करने का। साथियों एक तरीका तो हो गया कंटिन्यूटी चेक करने वाला। दूसरा तरीका हमको बैटरी से भैया 2 वायर ले लेने हैं। देखिए चार्ज बैटरी कोई इशू वाली बात नहीं, और दोनों को हमको ब्लैक कलर पे भी लगा देना है, कोई बिना किसी टेंशन के। सीधा भी हमको ब्लैक पे लगाना है। और सेंसर पे भैया नज़र रखिएगा आप। सेंसर हमने डीजल में डूबा हुआ है, थोड़ा डूब गया था भैया, तो आपको दिखाते हैं। अभी लगा दिया भैया ब्लैक से ब्लैक को हमने, और थोड़ी देर का समय दीजिए भैया। साथ हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अब ये हीट होता ही चला जाएगा। जैसे हमारे घर में पहले जिस हीटर पे भैया खाना बनता था वैसे ही सेम इसके अंदर एलिमेंट होता है हीटर का। ये देखिए धुआं निकलना चालू हो गया भैया। क्लियर करो वोल्टेज को भैया, बैटरी के पास क्लियर करो। कनेक्शन देखिएगा भैया, ये देखिए वो इस डायरेक्ट लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं बैटरी से। पास में ले आओ भैया, क्लियर करो। ये देखिए साथियों धुआं निकलने लग गया इससे पूरा, ठीक है। ये देखिए स्मोक। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है चेक करने के लिए। बैटरी से सीधा वायर को लगा देंगे और धुआं निकलना हमारा स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि ये सेंसर हमारा सही है बिल्कुल भैया। इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि ये सेंसर हमारा चेक करने का बिल्कुल तरीका सही है। साथियों ये डीजल में भीगा हुआ है इस वजह से धुआं निकल रहा है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं है। जो भी वायर सेम कलर के होंगे, वो ब्लू भी एक ही, जिस भी 4 वायर में जो भी एक ही कलर के होंगे, वो ब्लू कलर भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है। देखिए साथियों अब ये हीट होने लग गया और बिल्कुल अभी रेड हो जाएगा। अब इसको कोई टच नहीं कर सकता भैया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट हो रहा है भैया। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। अब बहुत से साथी भाई मैं कहते हैं कि भैया इसमें 2 वायर तो आपने बता दी, 2 वायर किस चीज़ की हैं। आइए वो भी 2 वायर बताते हैं किस चीज़ की हमारी होती हैं भैया। इसी के लिए भैया हमने बिल्कुल सही ऑक्सीजन सेंसर को कट कर लिया बीच में से। आइए दिखाते हैं। ये सही सेंसर को O2 को हमने कट कर लिया बीच में से। साथियों ये देखिए अब ब्लैक वायर जो है हमारी वो तो है हीटर एलिमेंट की, ठीक है। और अब ब्लू वायर हमारी भैया ये लगी हुई है एलिमेंट के जस्ट ऊपर ही लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है एलिमेंट के और भैया बिल्कुल बाहर की साइड में। तो साथियों इनका क्या काम होता है साथियों, ये जो होती है हमारा O2 सेंसर कितना हीट है इसका सिग्नल ECM को देती हैं, और ECM उसी के हिसाब से भैया एलिमेंट को घटाता बढ़ाता है। साथियों इनका यही काम होता है। जैसे एक ब्लू वायर हो गई या वाइट वायर हो गई, तो ये टेम्परेचर बताती हैं कि O2 सेंसर का कितना टेम्परेचर है जो उसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है। तो उसी के हिसाब से भैया ECM को सिग्नल देती हैं। उसी हिसाब से ECM O2 सेंसर के एलिमेंट को सप्लाई, साथियों उसी हिसाब से एलिमेंट को सप्लाई मिलती है कि भैया कितना हमें हीट करना है, कितना नॉर्मल रखना है।
बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये होता है। अब बहुत से साथी कहते हैं कि इसको मल्टीमीटर पे चेक नहीं कर पाते हैं, ये किस चीज़ के हैं। तो भैया ये जो हमारे O2 सेंसर में दो वायरें बाकी की बचती हैं, ये होती हैं टेम्परेचर की, जो कि O2 सेंसर का टेम्परेचर लेकर के ECM को सिग्नल भेजती हैं, और ECM उसी के सिग्नल के अनुसार से हीटर एलिमेंट को वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है, फ्लक्चुएट करता है कि हमको कितना हीट एलिमेंट को हीट करना है, कितना ठंडा करना है। और आइए दिखाते हैं भैया, एक सप्लाई अब इसी में लगा करके और हम आपको ऑन द स्पॉट दिखाई देते हैं बिना किसी डाउट के ये कैसे भैया वर्क करता है। ये भी वर्किंग में ही है, कोई इशू नहीं है। साथियों करते हैं इसको क्लियर, एक हाथ से पकड़ लो। और ये लगा दिया हमने दूसरा बार भैया, बस थोड़े से समय में भी हीट होना शुरू हो जाएगा। साथियों हीट होना शुरू हो गया अभी, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। आगे लाइट बंद करो भैया, ऊपर वाला बटन, ये देखिए साथियों हीट हो रहा है। क्लियर होगा भैया, ये देखिएगा साथियों, ये होता है हमारा हीटर एलिमेंट, ऐसे होता है हीट अंदर से, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में। अब इसी का टेम्परेचर लेकर के ये वायर ब्लू और व्हाइट ECM को सिग्नल देते हैं, तो उसी के हिसाब से भैया हीटर एलिमेंट का वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है, उसी के हिसाब से हमारा हीटर एलिमेंट ठंडा और गर्म होता है। साथियों आप सभी को इस चीज़ की तो भली बात जानकारी हो गई। कृपया सभी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिस्त्री भाई, इलेक्ट्रीशियन भाइयों को शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए भैया, और जितनी जानकारी मिलती है भैया कहीं से उसको इकट्ठा करिए। हम सभी भाइयों को मिलकर के एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है।